नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और स्पेशल रिपोर्ट में मैं हूं आपके साथ शगुन सिंह। वाराणसी में एक कथित मौलवी पर एक हिंदू परिवार ने धर्मांतरण का दबाव बनाने और मारपीट का आरोप लगाया। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी मौलवी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को आशंका है कि ये मामला छांगुर गैंग के तहत या फिर उसकी तरह संगठित धर्मांतरण की साजिश से जुड़ा हो सकता है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। ये रिपोर्ट देखिए। अवैध धर्मांतरण के कितने किरदार। छांगुर पीर के बाद अब नईम कादरी। झाड़ फूंक के बहाने धर्मांतरण का खेल। पुलिस ने किया गिरफ्तार, जल्द खुलेंगे राज। यूपी में अवैध धर्मांतरण को लेकर एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और एक के बाद एक किरदार भी सामने आ रहे हैं। बलरामपुर के छांगुर पीर के बाद अब एक और धर्मांतरण का किरदार सामने आया है। नाम डॉक्टर नईम कादरी, काम झाड़ फूंक और इलाज, आरोप अवैध धर्मांतरण कराना। वाराणसी के सिगरा थाना इलाके में धर्मांतरण का दबाव बनाने का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक मौलाना डॉक्टर नईम कादरी पर एक हिंदू परिवार की महिला और उनकी बेटी पर धर्मांतरण का दबाव बनाने और मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। वाराणसी के इसी नई सड़क इलाके पर ये राहत मेडिसिन सेंटर चलाता था, जिस पर अभी फिलहाल ताला लगा हुआ है और यहीं से वो अपने आप को डॉक्टर होने का भी दावा करता था और यहीं से लोगों से मिलता भी था और लोगों को दवाई भी दिया करता था। पुलिस ने जब डॉक्टर नईम को गिरफ्तार किया उसके बाद से ये दुकान उनकी बंद है, जिसे दवाखाना वो कहा करते थे। पर अभी फ़िलहाल डॉक्टर नईम से पूछताछ हो रही है। जिस तरीके से धर्मांतरण की बात सामने आई, एक हिंदू लड़की को निकाह करने के लिए वो ज़बरदस्ती इस्लाम धर्म कबूल कराना चाहता था, ये सारी बातें सामने आई। फ़िलहाल पुलिस ने डॉक्टर नईम उर्फ पीर बाबा को यहाँ से गिरफ्तार कर लिया है और उसके तार और कहाँ से जुड़े हैं, उसके पीछे कौन कौन लोग हैं और क्या ये गिरोह है, इससे पहले इस पीर बाबा का शिकार कौन कौन हुआ है, इसके बारे में भी पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। पुलिस की शुरुआती जांच में कई अहम खुलासे हुए हैं। पुलिस को आशंका है कि ये मामला छांगुर कांड की तरह संगठित धर्मांतरण की साजिश से जुड़ा हो सकता है। देखिए, थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी पर एक तहरीरी सूचना एक महिला द्वारा दी गई है कि एक व्यक्ति हैं नईम कादरी, जो एक दवाखाना चलाते हैं। इनके द्वारा इनकी बेटी से निकाह करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। ये एक दूसरे से पूर्व में परिचित हैं और 10 साल से लगभग एक दूसरे को जानते हैं। इसी क्रम में जो है मुकदमा थाना सिगरा पर पंजीकृत किया गया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि इनके द्वारा मारपीट की जाती थी और इनसे जान से मारने की धमकी दी जा रही थी और जो है धर्म परिवर्तन का इन पे दबाव बनाया जा रहा था। इसी के क्रम में अभियुक्त को गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही है। दरअसल एक हिंदू परिवार ने पुलिस को शिकायत देकर आरोप लगाया कि कथित मौलाना डॉक्टर नईम कादरी उनके घर झाड़ फूंक और तंत्र मंत्र के बहाने आता जाता था। धीरे धीरे उसने हिंदू परिवार के घर में ठिकाना बना लिया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि मौलाना झाड़ फूंक के बहाने घर आता था और उसे जड़ी बूटी भी खिलाता था, जिससे वो धीरे धीरे उसके वश में आ गई। महिला ने आरोप लगाया कि अकेलेपन का फायदा उठाकर मौलाना ने कई बार गलत हरकत भी की थी। ये हमारे घर पे जाते आते थे। दुलईपुर में बाबा बने थे, हम लोगों के पीर बन चुके थे। वो हम लोगों के घर आना जाना चालू किए। हमसे बोले कि यहाँ हमारे पूजा का गद्दी बना दो, हम यहाँ पूजा पाठ किया करेंगे। हम लोगों ने मना कर दिया। तो उसके बाद ये हमारे घर आना जाना चालू किए, मेरे पति के रहने में। फिर मेरे पति के ना रहने में भी आते जाते थे। मेरे पति को बुरा लगता था और उस समय भी ये हमें दवाइयाँ देते थे। मेरी हालत ख़राब रहती थी तो मुझे सुई दवाई देते थे और कुछ खिलाते पिलाते थे, जिससे हम होश में नहीं रहते थे, नशे की हालत में रहते थे, हमेशा नींद में रहते थे। और पता चला कि ये सब मेरे साथ गलत कर रहे हैं। जब होश आता था तब पता चलता था।
परिवार में पैठ बनाने के बाद धीरे धीरे मौलाना ने परिवार के सदस्यों पर धर्मांतरण का दबाव बनाना शुरू किया। इस दौरान उसने परिवार की बेटी का धर्मांतरण कराने और उसकी शादी करवाने का दबाव बनाया। आरोप है कि नईम कादरी ने बार बार धमकी दी कि अगर उनकी बेटी ने धर्म परिवर्तन नहीं किया तो गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। जब परिवार ने धर्मांतरण से इनकार किया तो आरोप है कि नईम कादरी ने कथित तौर पर महिला और उनके परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ मारपीट भी की। अब ये हमारा बस अपने बस में रखते हैं, ये जो बोलते हैं हम वही बोलते हैं। डॉक्टर नईम कादरी हमसे जो कहते हैं हम वही बोलते हैं। इस समय वो हमसे कुछ भी कहेंगे हम उन्हीं की तरफ से कहते हैं। फिर क्या हुआ, मौलाना साहब क्या किया? मौलाना साहब के लेके वहाँ से जब उदयपुर में मैटर उठा तो वहाँ से बाहर इनके आने जाने से बाहर में गांव में बहुत तरीके की बात उठी कि ये औरत सही नहीं है। कुछ लड़के बाहर के बैठने लगे, बाहर के लड़के बदतमीजी करने लगे। हमने अपने भाइयों से कहा कि ऐसी ऐसी बात है। मेरे भाई और डॉक्टर नईम कादरी आए थे वहाँ पर, तो डॉक्टर नईम कादरी को भी खड़ा करके गाली गलौज हुआ था वहाँ पर। उसके बाद उन तीनों लड़कों को हम लोगों ने भेज दिया थाने में और डॉक्टर नईम कादरी और हम सभी लोग वापस चले आए। उसके बाद से फिर ये हम लोगों के साथ आना जाना रखने लगे। फिर मेरे पति ने इनके खिलाफ फिर एक्शन लिया। घटना से आहत परिवार ने सिगरा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया। पुलिस को शक है कि नईम कादरी अकेले नहीं बल्कि एक संगठित गिरोह का हिस्सा हो सकता है जो वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों में धर्मांतरण की गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। देखिए, इसकी जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी टेक्निकल सर्वेलांस भी की जा रही है, इसमें सोशल मीडिया मॉनिटरिंग भी की जा रही है। इनके फ़ोन का पूरा डेटा भी लिया जाएगा, CDR IPDR एनालिसिस किया जाएगा। यदि इस तरीके का कोई भी तथ्य प्रकाश में आता है कि इनके द्वारा कोई गैंग चलाया गया है तो उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें सभी के ऊपर प्रभावी कार्रवाई कराई जाएगी। इस मामले को छांगुर के धर्मांतरण रैकेट से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें धर्मांतरण के लिए दबाव और धमकी देने के आरोप सामने आए थे। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। उम्मीद है जल्द ही अवैध धर्मांतरण के इस मामले में भी कई अहम खुलासे होंगे। धर्मांतरण का खेल खेलने वाले डॉक्टर नईम उर्फ पीर बाबा की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। इसके साथ ही उसके मोबाइल और उसके पास से जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद हुए हैं उन सभी को सर्विलांस पे लगा दिया गया है। पुलिस का कहना है कि फिलहाल जो चीज़ें सामने आई है उसके अनुसार वो किस तरीके से पीड़ित को डरा धमका कर न सिर्फ इस्लाम कबूल कराना चाहता था बल्कि उससे निकाह करने की भी फिराक में था। पर इस वक्त उससे पूछताछ हो रही है, क्या इस पीर बाबा के तार कहीं और से जुड़े हैं या इसके पीछे कोई गैंग काम कर रहा है। इस पर पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि सर्विलांस पर उसके सारे नंबर्स को लगा दिए गए हैं और उसके आसपास भी जहां वो रहता था पूछताछ लगातार की जा रही है। और पीड़ित ने जो बयान दिए हैं उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर उसका गिरफ्तारी कर लिया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस जब पूछताछ पूरी कर लेती है तो उसमें और क्या कुछ निकल कर सामने आता है और इसके तार और कहां-कहां जुड़े हुए हो सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।